वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज की वीडियो जो है उसकी जो शुरुआत है वो एक बड़ी प्यारी एक बात पड़ी थी। मार्कस ऑरेलियस, आपको पता है मैं अक्सर उनका जिक्र करता हूँ और मैं सजेस्ट भी करूँगा कि जो लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ को मलंगपन को अगर समझना चाहते हो ना विद फ़िलासफ़ी, क्योंकि वो फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच थी स्टोइसिज्म, तो वो उससे उनका ताल्लुक़ था, स्टोइक थे, तो उनको लाजमी पढ़िएगा। खैर वो जो बात बोलते थे उन्होंने एक बात बोली कि हर इंसान, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, हर इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करता है और मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ। इवन दो कि आप समटाइम्स कहते हैं कि नहीं यार मुझे अपनी ज़ात से भी ज़्यादा किसी और से प्यार है, तो तब भी आपका वो किसी और से जो प्यार है ना वो आपका अपनी ज़ात की वजह से ही है। इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, क्योंकि कई लोग जो है ना वो कहते हैं नहीं जी ये तो बड़ी सेल्फिश सी अप्रोच है कि हम कहेंगे जी हमें सबसे ज़्यादा दुनिया में अपने साथ प्यार है। आप ज़रा थोड़ा सा डिग इन करना शुरू करेंगे, आपको दुनिया की हर चीज़ के साथ जितना भी प्यार है। मैं अक्सर अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मेरे अब्बू जान बीमार थे तो उनका क्योंकि एक किडनी नहीं थी शुरू से ही, तो एक किडनी पे थे, ऊपर से जो उनके साथ वो सारा प्रॉब्लम था लास्ट टाइम में, तो उस टाइम जब डॉक्टर ने कहा कि उनका मसला ये है कि कहते हैं उनकी क्योंकि एक किडनी है, तो मुझे सेकंड भी नहीं लगेगा ये मैं बोलने में कि मैं उनसे बोल रहा था कि आप मेरी ले लो ना, और भी कुछ लेना तो ले लो। इट्स नॉट कि कहते मैं कहूँ कि यार मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा अपने वालिद साहब से प्यार हो गया। सुनने में शायद कई लोगों को वो क्योंकि इतना वो ड्रामेटिकल ना लग रहा हो, बट ट्रुथ इज़ कि वो मेरे वालिद साहब थे, मेरा इश्क थे, मेरा उनके साथ प्यार इतना ज़्यादा था मेरा, ठीक है। और मेरे लिए मेरी सेटिस्फेक्शन तब भी थी, क्योंकि मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन अजीज़ है ना, वो तब भी थी कि अगर मैं ख़त्म भी होता हूँ तो ये बंदा रहना चाहिए। तो होप आप इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सके होंगे। तो इसी तरह मार्कस ऑरेलियस बोलता है कि दुनिया में हर इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार अपने साथ ही होता है। बट एक चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है और वो ये कि व्हेन इट कम्स टू ओपिनियंस, तब हमारे लिए दूसरों का ओपिनियन जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे अपने ओपिनियन से ज़्यादा। बल्कि हम उल्टा अपने ओपिनियंस भी दूसरों की वजह से अपने मुताबिक बनाना शुरू कर देते हैं। जो लोग सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब बुरा डिग्रेड करना, बिलिटल करना शुरू कर देते हैं, और उसकी बेसिस सिर्फ ये होती है कि क्योंकि मैं शायद क्राउड के अंदर स्टैंड आउट नहीं करता, लोग मुझे इस तरह सोचते हैं। हालांकि लोग सोचते हैं हर इंसान 80% तो वैसे ही वो लोग होते हैं जो आपकी तरह खुद इसका शिकार होते हैं कि यार अगला क्या सोच रहा है, अगला क्या सोच रहा है, वो शायद आपके बारे में सोच रहा होगा यार ये क्या सोच रहा है, और आप सोच रहे होगा यार ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में। और बाकी की जो डोमिनेंट ही, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही अवेकन आदमी हो, जो बाकी के जो डोमिनेंट करेक्टर्स होते हैं ना वो तो वैसे ही वो इतनी अपनी ईगो का शिकार होते हैं कि उनको उसके आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता, एंड दे फाइंड प्लेयर अगले को नीचला दिखाने के लिए। इसलिए वो एक दफ़ा वो बर्नार्ड मैकिस ने शायद बोला था कि कहते हैं आपका जो दिल करता है वो करो, जो फील करते हो वो बोलो। इन द एंड जो मैटर करते होंगे ना लोग, जो आपको समझ सकते होंगे, मैटर वही करते, और जो आपको नहीं समझ सकते वो मैटर ही नहीं करते। बस हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन मैटर करने वाले लोग हैं। और हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपको समझते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। बट हमें समटाइम्स ये होता है कि जो वो थोड़े से लोग हैं जो डोमिनेट करना चाहते हैं, जो इगोइस्टिक हैं,
जो कहीं ना कहीं नार्सिज्म का शिकार होते हैं, हमें वो जब वो 100 में से 2 बंदे आके आपको गाली देंगे ना, आपको बाकी 98 याद नहीं रहेंगे, वो 2 याद रहते हैं और वो आपकी पर्सनैलिटी डाउन करके चला जाते हैं, आप छोटा फील करना शुरू हो जाते हैं। डजेंट मैटर, आप उनको साइडलाइन करो यार, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उनकी। मेरा ये छोटा सा चैनल है, इतना प्यार देते हैं यार लोग मुझे, ठीक है, ट्रस्ट में मुझे से बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है। बट कई ऐसे भी हैं, मतलब मैं पिछले दिनों एक कमेंट पढ़ रहा, आई डोंट नो वो बंदा सुन भी रहा हो, मैं इतना हंसा हूँ कि मतलब उस बंदे का नीचे कमेंट था, उसने इतना लंबा सारा कमेंट लिखा हुआ था, मैं बड़ा मज़े से वो पढ़ता रहा और उसने कहा कि मैंने आपकी बातें सुनी हैं बट पता नहीं क्यों मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे, मुझे रीज़न नहीं पता, बट आई डोंट लाइक यू एट ऑल। वो इतना लंबा सारा लिख के एंड पे पीस फलां। अब मुझे अगर कोई गाना नहीं पसंद, मुझे किसी की बात नहीं पसंद या मुझे कोई बंदा नहीं, अव्वल तो मैं उसको सुनूंगा नहीं, और अगर मैंने सुन भी लिया और मुझे नहीं भी पसंद आया, मेरे पास इतना टाइम तो कभी है नहीं कि मैं इतना लंबा पैराग्राफ लिखूंगा यार, क्यों क्या बकवास कर रहे हैं बैठ के यार, अगर मेरी बातें बकवास है तो बैठ के सुन नहीं क्यों रहे हो, इतना कुछ यूट्यूब पे पड़ा होता है, बैठ के सुन लो। तो मेरी तो अब वो है नहीं कि हर एक से इस तरह। मुझे एक और कमेंट था ना कि आप नीचे कमेंट्स में जो है ना, मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ, बट ये है कि अगर मैं एक को आंसर करूँगा तो फिर मुझे सारों को करना पड़ता है, इसलिए मैं जो है ना वो बार बार यही कहता हूँ कि जिसने मेरे से बात करनी है प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करें, मैं वहाँ पर, आपने बेशक मुझे बुरा भला भी बोलना हो ना, उधर आके बोल दिया करो यार, उधर जाके मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो इधर बाकी जो मर्जी आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, बट ये है कि मैं सारे पढ़ता हूँ और मैं कई दफ़ा क्वेश्चंस भी जो है ना वो यूट्यूब कमेंट से ही लेता हूँ, जो Q&A की वीडियोज़ होती हैं। खैर ये एक अलग बात है कि उन लोगों को लेके आप अपने आप को लेट डाउन नहीं किया करो, ये फर्स्ट चीज़ है। इस चीज़ को अगर आप सिर्फ डिस्टिंग्विश कर लो ना कि कौन से लोग मैटर करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट चीज़ थी। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं, हम चूँकि हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि यार नेक्स्ट पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, नेक्स्ट पर्सन हमें किस तरह दिखेगा, जज करेगा, ये करेगा वो करेगा। एक बड़ी प्यारी स्टडीज़ पढ़ रहा था मैं, उसके मुताबिक ये था कि हमें दिन के अंदर पर पर्सन हज़ारों के हिसाब से जो है ना थॉट्स जनरेट होते हैं। मैं जिस तरह हमेशा बोलता हूँ, हमारा दिल है वो इतनी 1000 दफ़ा, इतनी लाख दफ़ा जो है वो वीकली जो है वो धड़कता है, और सांस हम इतना लेते हैं एक दिन में। इसी तरह जिस तरह ये ऑर्गन्स के अपने एक वो तरतीब है, इसी तरह हमारा दिमाग एक ऑर्गन है। हम अब जो ये दिमाग है वो मैं तो नहीं हूँ, जो माइंड है वो मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। उसका काम है उसने थॉट्स जनरेट करनी है और वो बेतहाशा करता है, वो करता जाता है। हम गलती क्या करते हैं, जब हम उससे अपने आप को रिलेट कर लेते हैं, हमें लगता है मैं सोच रहा हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है। वहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं ना, वही अल्टीमेटली एंग्जाइटी क्रिएट करती है, डिप्रेशन क्रिएट करती है। अब जो मैं स्टडी बताने लगा था वो ये था कि पर पर्सन हज़ारों के हिसाब से आप थॉट्स जनरेट करते हो एक दिन में, और अल्टीमेटली एक अंदाजे के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक हर इंसान सिर्फ 0.2% ही अपनी थॉट्स याद रख पाता है। अब अगर कल के बारे में सोचूं कि मेरी कल क्या थॉट्स मैंने पूरे दिन में किए हैं, आई कैन हार्डली रिमेंबर कि कब मैं क्या सोच रहा था। और बहुत ही कोई स्पेसिफिक इवेंट की अगर वक्त मैं देखूंगा कि मैं ये सोच रहा था, तो शायद वो अगेन वो 0.2 ही होगी परसेंटेज। जब हर इंसान वो थॉट्स अपनी जो है वो याद भी नहीं रख पाता, बात को समझिएगा, तो हम उनकी बेसिस पे यार वो सोच क्या रहा है मेरे बारे में, हम अपनी जिंदगी हराम क्यों करते हैं। ये सब कुछ बताने का सिर्फ एक ही मकसद था, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। आपका जो फ्रीडम है ना, वो इस एग्जिस्टेंस की सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको जितनी सांसें खुदा ने अता की हैं यहाँ पर, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करने का एक ही तरीका है, वो ये है अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना,
जो खुदा ने नेमतें दी हैं, ठीक है, और उनकी बेसिस पे एक अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना। और बेशक जिस तरह हम इस्लाम में कहते हैं कि उसका शुक्र अदा करें, आपको पता चलेगा कि आपको इतना मज़ा आना शुरू होगा लाइफ का कि आप हर चीज़ को जब इस तरह से ऑब्ज़र्व करना शुरू करोगे ना, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आप को, हर चीज़ पे, हर एक्ट पे, आप किसी अच्छे इंसान को मिलोगे, आप किसी बच्चे के साथ प्ले करोगे, आप किसी गार्डन में जाके कहीं घूमोगे, ठीक है, कोई अच्छी बात सुनोगे तो आप कहोगे सुभान अल्लाह। तो आपकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ आसान नहीं हो जाएगी, वो खूबसूरत भी हो जाएगी। हम अपनी ज़िंदगी दूसरों के ओपिनियंस की सोच सोच के वो खंडर बनाते चले जाते हैं। और आज बहुत कम ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो कहीं ना कहीं इस एंग्जाइटी का शिकार नहीं होते। ज़रूरी नहीं कि वो एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही हो आपका। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिनको होता है उनके अंदर तो यूजुअली सोशल एंग्जाइटी आ ही जाती है, ठीक है, बट नॉर्मल लोग भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस सोशल एंग्जाइटी का शिकार ज़रूर होते हैं। और उसकी जो लास्ट पॉइंट है वो है कि हम कहीं ना कहीं नेक्स्ट पर्सन जो हमारे सामने होता है उसको खुद से ग्रेटर समझना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए मुझे एक जो टिप जो है ना शेयर करनी थी। मैं बैठ के मोटिवेशनल जो स्पीच है वो अगेन पुराने फिलोसफरों की कहानियाँ सुना के बड़ा कुछ बोल सकता हूँ और मैं बोलता भी रहता हूँ, बट अगर मैं बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करूँ ना यहाँ पे, तो एक काम ज़रूर करिएगा आप सब लोगों के लिए। कोई एक फील्ड ऐसी पकड़ें जिसमें आपने मास्टर करना है। डिग्री मास्टर्स की बात नहीं कर रहा, बट एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपका अपना कमांड हो, ठीक है। मैं ये किसी पे बर्तरी साबित करने के लिए ये बात नहीं बोल रहा। ये आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल चेंज आता है ना कि यार मेरी इस चीज़ के ऊपर कमांड है, हाँ इस पे करो बात, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के, आपको फिलॉसफी के अंदर कमांड है, आपको हिस्ट्री के अंदर कमांड है, आपको साइंस के अंदर कमांड है, आपको साइकोलॉजी के अंदर कमांड है, ठीक है। कोई और चीज़ आप बॉटनी के अंदर कमांड ले आओ यार, आपको यार मुझे पौधों का बहुत जो है ना वो पता है। वो एक चीज़ जिसमें आप मास्टर करोगे ना, वो आपकी पूरी शख्सियत पे फैलना शुरू होगी। आई नो समथिंग। ये जो ग्रेटर वाला होता है ना कॉन्सेप्ट, ये वहीं पे टूट जाता है। आपके सामने मेरे साथ आके कोई बंदा बात करता है, मेरी एक अपनी फील्ड है, ठीक है। मैं अगर फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं कहते हैं मेरी अगर लाइन है, मैं कहते हैं सोशल मीडिया को हैंडल करता हूँ, या मतलब जो सेल्स एंड मार्केटिंग को ऑनलाइन अगर देखता हूँ, तो आई नो कि अगर जब इसके मुतालिक कोई बात हो रही होगी, मैं बड़ा कंफर्टेबली उस पर बात कर सकता हूँ। मैं शाय नहीं होऊंगा, मुझे पता है कि मैंने ये काम किया होगा। इसी तरह जब कहते हैं, बट अगेन मैं कहते हैं साइंस का एक बड़ा छोटा सा स्टूडेंट हूँ, मेरा शौक है, बट किसी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर बैठा हूँ जो साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, मैं वहाँ पर उनके साथ अपने आप कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। आई नो माई फील्ड, जो मेरी फील्ड है। नाउ मैं अगर साइंस को पसंद करता हूँ, मैं उनके साथ जब गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं उनको ग्रेटर या अपने आप को लोअर मान के नहीं बैठा हूँगा। मैं वहाँ पर बैठा हूँगा क्या, यहाँ पर मुझे सीखना है। ये वो जगह है जहाँ पर मुझे खामोश रह के सिर्फ सुनना है। कुछ जगह हैं जहाँ पर बोलना है, जहाँ पे आपके बोलने का फ़ायदा हो सकता है किसी को, और कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे आपने सिर्फ सुनना है, जहाँ पर आपने सुनकर अपने आप को ग्रो करना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आज मैं बता रहा हूँ ना, इसका अगेन थोड़ा सा डिस्टिंग्विश, मतलब थोड़ा सा इसका एक अपने वो बना लेने हैं कि यार ये मेरे पॉइंट्स हैं कि यार मुझे इन जगहों पे इस तरह रहना है, ये जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मैं इस तरह रहना है, ठीक है। आपके अंदर ये जो वो फ़लाँ बंदा मेरे बारे में सोचेगा, फ़लाँ बंदा जो है वो ग्रेटर है, फ़लाँ ये है, ये फजूलियत निकलना शुरू हो जाएंगी। मैं आज किसी खरबपति के साथ बैठा हूँगा ना, तो मैं ऐसे ही बैठा हूँगा। मैं इस बकवास का शिकार नहीं हूँ कि कहते हैं
अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो जो बड़ा महान आदमी है, उसके अंदर कोई महानता नहीं है। मैं एक बड़ा हार्श वर्ड यूज़ करूँगा जो शायद सबको पसंद ना है, इट्स ऑल अबाउट लक। किसी अमीर ख़ानदान के अंदर पैदा होकर कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के कोई आके मुझे ये कहे कि यार देखो मैं कितना कामयाब हो गया, मैंने ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल की, तो मैं उसको भाई नहीं करूँगा। और वो उसने हासिल क्या किया, ढेर सारा पैसा हासिल किया। और अगर वो इंटेलेक्चुअली निल है तो उससे ज़्यादा गरीब आदमी कोई नहीं है। ऑल ही नोज़ कि पैसा किस तरह इकट्ठा करते रहना। आपकी जो बॉडी है उसको 3 वक्त की सादा सी खुराक चाहिए, ठीक है। आपको अपना पता नहीं है, आपको अपनी सराउंडिंग का पता नहीं है, अपनी ज़ात का पता नहीं है, और आप मुझे क्या कहो कि यार मैं पूरी दुनिया फिर के आया हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है आपकी दुनिया फिर। सो अगेन मैं इस चीज़ के अंदर, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा क्लोजली स्टडी किया है, मुझे पता है कि ये सारा जो है ये सिस्टम किस तरह चलता है। आज अगर 1% बैठ के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर मालिक अगर अय्याशी कर रहा है, इट्स नॉट कि वो 1% जो है वो कोई खुदा की तरफ से चूज़न वन है जो इतने अमीर हो गए हों, इतने रिसोर्सेज के मालिक हैं, और बाकी 99% जो है वो कोई बॉर्न डिफ़ॉल्ट के साथ पैदा हुए हैं जिनका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। सो अगेन इट्स ऑल अबाउट लक। बहुत से फैक्टर्स हैं इसके अंदर। हाँ, बहुत से ऐसे होते हैं जो गरीब घर में पैदा होकर भी बड़े अमीर हो जाते हैं। अगेन सबके साथ ऐसे नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट लक। सो मैं जो है ना यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगेन आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। बट जो मेरा पॉइंट सोशल एंजाइटी को लेके या केयर फ्री लाइफ गुजारने को लेके है ना, उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं आसान ज़रूर हो जाएगी। आज के इतने पे काम थे, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।